जय श्री राम जी। हाँ जी, मानस रामचरित जय श्री राम जी। रामचरित मानस अयोध्या कांड में हमने अब तक पढ़ा कि राजा दशरथ ने कैसे राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, और गुरुदेव ने भेजा है दूतों को कि जाकर भरत को ननिहाल से संदेशा दे दो कि गुरुदेव तुम्हें बुला रहे हैं। और भरत के पास पहुंचे हैं दूत, तो गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही भरत जी चल दिए अयोध्या की ओर। और चलते हैं उसके आगे क्या हुआ। हाँ जी आशु जी पढ़िए 157 से। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चले समीर बेग है हाके, लागत सरित सैल बन बाकी। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियर आई। अस गुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबिल सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गावहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। सियावर राम जय जय राम, हाट बाट नहीं जाई निहारी। जनपुर दह दिस लागी दवारी, आवत सुत सुनी कै कय नंदिनी। हलशिर बिकुल जल रुह चंदिनी, सजी आरती मुदित उठी धाई। द्वार ही भेंटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा। मानहु तुहिन बनज पनुमारा, कैकई हर्षित एही भांति। मनहु मुदित दब लाई किराती, सुत ही सोच देखी मनु मारे। पूछती नहर कुशल हमारे, सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहु कह तात कहाँ सब माता। कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, सुनि सुत बचन सनेह मय। कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम। पापिन बोली बैन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, जय श्री राम जी। भरत जी के मन में इधर ना, जब से अयोध्या में अनर्थ होना शुरू हुआ ना, तो भरत जी को अपशकुन हो रहे थे। यहाँ पर देख रहे हैं भयानक भयानक स्वप्न, बुरी बुरी कल्पनाएं कर रहे थे। और उस अनिष्ट की शांति के लिए वो ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे, और अपने कुटुंबियों का, भाइयों का कुशल क्षेम मांग रहे थे। जब गुरुदेव की आज्ञा से पहुंचे हैं वो दूत, और आकर उन्होंने भरत जी से सिर्फ यही कहा है कि गुरुदेव ने आपको बुलवा भेजा है, तो देखिए बिल्कुल एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाई। मतलब कितना सुंदर वर्णन किया तुलसीदास जी ने, कि भरत जी ने उनसे कुशलता भी नहीं पूछी वहां की, कि सब कुशल हैं, कुशलता पूर्वक है पिता श्री, भ्राता श्री, जहाँ मेरे राज्य में कोई अनिष्ट तो नहीं है। बस गुरुदेव की आज्ञा ही सुनी है कि बुलवा भेजा है, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भरत जी ने
वहीं उसी समय चल दिए दोनों भाई वापस अयोध्या की ओर, और मन ही मन गणपति गणेश को मनाते हुए चल रहे हैं। हृदय में इतनी सोच है, कुछ सुहा नहीं रहा। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए नदियां, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चलते जा रहे हैं, और मन ही मन सोच रहे हैं कि कोई ऐसी विधि होती तो मैं उड़कर ही पहुंच जाता अब अपने भ्राता श्री के पास, अपने घर में, अपनी अयोध्या में। एक एक निमेश जो है वर्ष के समान बीत रहा है। बस पहुंचते पहुंचते जब नगर के निकट पहुंचे, तो प्रवेश करने लगे हैं नगर में, तो कितने ही अपशकुन होने लगे। कौवे जो हैं बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। और जब ये उनकी बोलियां सुन रहे हैं भरत जी, तो मन में इतनी पीड़ा हो रही है, क्योंकि देखो राजकुमार गए हुए थे, वापस ननिहाल से आ रहे हैं घर की ओर, तो उनके आगमन पर तो जो है बाजे बजने चाहिए थे, हर और उनका स्वागत होना चाहिए था, और कोई स्वागत नहीं हो रहा। उल्टा जो है हर जगह शकुन ही दिख रहे हैं। तो भरत जी देख देख कर सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो गया कि ये ऐसे अब शकुन नगर नजर आ रहे हैं। मेरा नगर तो जैसे अनाथ के जैसा क्यों लग रहा है। तालाब, नदी, वन, बगीचे जो हैं सब शोभाहीन हो गए हैं, और नगर ऐसा भयानक लग रहा है। चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं आगे की ओर, तो देख रहे हैं कि पशु पक्षी घोड़े हाथी सभी भी इतने दुखी हैं, ऐसे मलिन हुए पड़े हैं उनके मुख भी। और क्यों ना हो, वो तो सब श्री राम जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए थे ना। तो भरत जी देख रहे हैं कि ये ऐसा क्या हो गया मेरी अयोध्या को। जो नगर के स्त्री पुरुष हैं वो भी अत्यंत दुखी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपनी सारी संपत्ति गवा कर बैठे हुए हैं। आगे आगे के दोहे में कैसा वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, कि नगर के जो लोग ना देखते भी हैं भरत को, वही लोग जो भरत को देखते ही प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, जोहार करते थे, वही मिलते हैं, कुछ भी नहीं कहते, बस जोहार करते हैं, वंदना करते हैं, और चुपके से पास से निकल जाते हैं। और कुछ और कुछ कहते ही नहीं। राजकुमार की जय हो, बस इतना सा जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, बस, और चुपके से निकलते जा रहे हैं। और क्यों निकलते जा रहे हैं ऐसे, कि उनके मन में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना लोगों के भी, कि भरत जी आ गए हैं, कि इनके कारण के कई ने जो है राम को भेज दिया है। जा, इनकी इनके लिए ही के कई ने राम को भेज दिया है यहाँ। भरत जी ये देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हालत हुई है इस अयोध्या की। ये लोग भी ऐसे भाग रहे हैं मेरे से, किसी से कुशल क्षेम भी नहीं पूछते, क्योंकि खुद का ही मन इतना व्याकुल हो भयभीत हुआ हुआ है, व्याकुल है। चले जा रहे हैं आगे आगे की ओर ही। बाजार और रास्ते ऐसे हैं जैसे सब दिशाओं में आग जल रही है पूरी। और जब उधर पता चला है कि कई को कि मेरा पुत्र आ गया है, तो बस कहते हैं, सूर्य कुल रूपी कमल के लिए जो चांदनी रूपी कई थी वो बड़ी हर्षित हुई। सूर्य कुल रूपी कमल, कमल जो है वो चांदनी में तो खिलता नहीं है ना, मुरझा जाता है। तो इसीलिए ये उपमा दी है तुलसीदास जी ने ढूंढकर, कि सूर्य कुल रूपी जो कमल है ना, उसके आने का सुनकर जो चांदनी रूपी के कई है वो बहुत हर्षित हुई है, खुश हो उठी है, और आरती सजाकर आनंद से भरकर उठी है। दरवाजे पर ही मिली है भरत और शत्रुघ्न, और उनको महल में ले आई है। फटाफट भागी गई है, महल में ले आई। भरत जी ये देख रहे हैं, थोड़ा सा उनका मन में चकित से हो रहे हैं कि सारा परिवार तो बाकी दुखी है,
और ये मेरी माँ कैसे, बस माँ ही आई है मेरी, के कई ही आई है, माता ही आई है और आरती के लिए, और ये ही हर्षित लग रही हैं। और ये तो सारा बाकी परिवार तो ऐसा है, सब तो ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे कमलों के वन को पाला मार गया हो। और एक के कई ही इस प्रकार हर्षित दिख रही है, जैसे जैसे कि भीलनी जो है ना, वो जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही है। अब सोच, सोच तो है भरत जी के मन में, और उदास भी है, क्योंकि भयभीत है, इतने अपशकुन तो हो रहे थे। तो उन्हें जब देखा ना उदास, तो के कई तो हर्षित थी कि वाह मेरा पुत्र आ गया है। तो उनसे पूछती है, हमारे नहर में सब कुशल तो है? मेरे मायके से तुम आ रहे हो और इतने उदास हो। ननिहाल से कोई भी आता ना तो कितना खुश होता है, कोई बच्चा गया हो ना नानी के, छुट्टियां पड़ी हो, आजकल भी जैसे छुट्टियां पड़ी हैं, तो किसी से पूछो ना बच्चे से, कहाँ जा रहे हैं? मामे घर जा रहा हूँ, नानी घर जा रहा हूँ। कितना प्रसन्न होता है बच्चा, और जब वापस भी आता है तो उतनी प्रसन्नता से ही वापस आता है। तो जब भरत जी को उदास देखा ना, तो पूछ रही है कि क्या वहां पर सब कुशल तो है ना? तो भरत जी ने कहा, नहीं माता, सब कुशल है। मामा श्री कुशल है, नाना श्री, सब कुशलता वहां की सब बताई। और फिर अपने कुल के कुशल क्षेम भरत जी पूछ रहे हैं। अब जब माता को ही सिर्फ प्रसन्न देखा, तो माता से ही कुशलता पूछी है कि कहो माता, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? क्योंकि भरत का आगमन सुनते ही सबसे पहले तो राम, लखन, सीता ने भागे आना था, सब माताओं ने मिलने आना था। तो कोई अभी दिखा नहीं है, तो वो पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ है? सीता और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र ने ऐसा जब पूछा है ना, तो कैकेयी जो है, कैसे यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी, नेत्रों में कपट का जल भरा है, पापनी कैकेयी ने। और भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोले हैं। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बहन। जब पुत्र ने बड़े स्नेह से पूछा है, माँ, तुम्हारे मायके में तो सब कुशलता से हैं, पर यहाँ पर मुझे कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी, माताएं, मेरा भ्राता, मेरी भाभी और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, सबके सब कहाँ हैं? जब ये सुना है ना, तो क्या उत्तर देती है कैकेयी, आगे चलते हैं। हाँ जी आशु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात बात में सकल सवारी, है मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। सुनत भरतु भय बिबस विषादा, जनु सह मेउ करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। बहुरी धीर धरि उठे सभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहति कह के, मरमु पाँच जनु माहुर दे। आदि होते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। ये तो अपन पहुँचा निजिय, थकित रहे धरि मोनु। सियावर राम, जय जय राम। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मन गुजरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जुहु, बिड़ही सुकृत जसु किन्हु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। बस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी सह में राजकुमारू,
पाके छत जनु लाग अंगारू, धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सब ही भांति कुलनासा। जो पे कुरचि रही अति तोही, जनमत काहि न मारे मोही। पेड़ काटी ते पालौ सींचा, नीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस बंस दशरथु जनकू, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब तै कुमति कुमत जिय ठहरऊ, खंड खंड हुई हदौ न गयऊ। बरमागत मन भय नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परौ न कीरा। भूप प्रतीति तोरि किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगन खानी। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किम जानती सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहित राम तेउ तोही, कौतु अहसि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओट उठि बैठे जाई। राम विरोधी हृदय थे, प्रगट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी। ओहो, जब पुत्र ने ऐसा पूछा है ना, कहो पिताजी कहाँ है। देखो कैसे पूरा, क्योंकि पिता के लिए ही मन में वहां पर आशंकाएं हो रही थी। और दूसरा प्रश्न भरत जी ने कहा, मेरी सब माताएं कहाँ हैं? क्योंकि भरत जी जब इतने दिनों बाद आए हैं, तो ये हो ही नहीं सकता था कौशल्या सुमित्रा उनसे मिलने के लिए यहाँ पर ना पहुंची। सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण का है, क्योंकि राम और सीता तो हर समय के कई, राम तो कैकेयी के पास ही रहते थे, कैकेयी के साथ इतना प्रेम था उनका। तो राम वहां पर है तो सीता और लक्ष्मण भी वहीं पर होने चाहिए। जब ये प्रश्न पूछा ना, तो कैकेयी कैसे उत्तर दे रही है। ये नहीं बोला कि राजा देवलोक को पधार गए, जहाँ राम वन में चले गए। क्या पूछ कह रही है, तात बात मैं सकल संवारी। हे पुत्र, मैंने सारी बिगड़ी हुई बात बना ली। और उसमें कौन सहाय हुई है, मेरी सहायक हुई है मंथरा बेचारी। देखो ये दासी जो है ना, उसने उस बात संवारने में मेरी सहायता की है। मैंने जो बिगड़ी हुई बात थी सबकी सब बना ली है पुत्र। हाँ, एक बस थोड़ा सा काम बिगड़ गया, वो विधाता ने बिगाड़ दिया कि राजा जो हैं वो देवलोक को पधार गए। भरत बेचारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है माता। पर यही जब बात सुनी है कि राजा देवलोक को पधार गए, तो सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए। ऐसा लग रहा है कि कोई हाथी मस्त चाल से चलता जा रहा है और सिंह की गर्जना सुनी हो और एकदम से सहम गया हो। ऐसी हालत हो गई है भरत जी की। हे तात तात हा तात, पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी ना सका, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। और कैसे विलाप कर रहे हैं भरत जी। फिर थोड़ा सा धीरज धरा और माता से बोले हैं, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ, क्या हुआ मेरे पिताश्री को। क्योंकि बात तो ये थी कि जब गए हैं तो तब तो पिताजी कितने प्रसन्न थे,
और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पिताश्री जो हैं स्वर्ग लोक गमन कर गए। जब विलाप करते करते पूछा है ये, तो पुत्र का वचन सुना है, तो कैकेयी कहने लगी, कैसे कहा है उसने, ऐसे है। कैकेयी के वचन तुलसीदास जी कैसी उपमा देकर सुना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घाव पका हुआ ना, तो उस मरम स्थान को चाकू से चीरकर उसमें कोई जहर भर दे। हृदय को चीरकर जैसे कोई जहर भर रहा है, वैसे वचन जो हैं कैकेयी कहने लगी। और कठोरता से अपनी सारी जो शुरू से लेकर अंत तक सारी करनी थी ना, प्रसन्न मन से ही भरत को सुना दी। और क्या कह रही है कैकेयी, कई कई जगह संत बोलते हैं, कैकेयी ने कहा, पुत्र मैंने तो सारी बिगड़ी बात बना ली है। राजा ने तो सोचा था कि तुम तो गए हो ननिहाल में और पीछे से राम को राजपद दे देंगे, राजमाता बन जाएगी कौशल्या, और सुमित्रा को भी जो है, सुमित्रा भी उसकी दासी बनकर रहेगी, और मुझे तो बिल्कुल ही दासी बनाकर रखी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पिता की प्रिय पत्नी थी ना, और तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा, ये सोचा था। पर मैंने, मंथरा ने मेरी सहायता की और मैंने सारी बिगड़ी बात बना दी, और ये 14 वर्ष के लिए मैंने राम को भेज दिया वन में, और तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया है राजा से। हाँ, ये बात थोड़ी गलत हो गई कि राजा तुम्हें राज्य देने से पहले ही स्वर्ग की ओर चले गए। भरत की हालत नहीं देख रही कि कहीं अपनी ही सुनाई जा रही है प्रसन्नता से। जब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुना है ना, तो पिता का मरण तो भूल ही गए हैं, और एकदम से स्तंभित से हो गए। क्यों स्तंभित हो गए, कि लग रहा है कि ये सारा जो मेरे कुल में अनर्थ हो गया है, अनर्थ हुआ है जो, उसका सारा कारण ही मैं हूं। मेरे लिए जो है, मेरे भ्राता को वन में जाना पड़ा, और मेरे पिताश्री ने प्राण भी त्याग दिए। सन्न से रह गए, स्तंभित से हो गए, बोलती बंद हो गई। अब देखा है पुत्र को व्याकुल, तो कैकेयी फिर भी अपने पुत्र के जो है मन को समझ नहीं पा रही, और कह रही है, पुत्र, राजा की मृत्यु हो गई तो ये तो कोई सोच वाली बात ही नहीं है ना। बहुत पुण्य कमाया है, यश कमाकर पर्याप्त भोग किया, और वो इंद्रलोक को चले गए हैं। राजा के लिए सोच विचार मत करो। कैकेयी को लग रहा है कि पिता का मरण जो सुनकर थोड़ा सा भरत व्याकुल हो उठे, और उसे समझाने की कोशिश कर रही है भरत जी को। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जले पर नमक लगा रही हो। भरत जी को समझा रही है कि पुत्र, पिता ने राज्य भोगा है, बहुत से पुण्य कमाए और स्वर्ग को गए, अब तुम इस राज्य को भोग, कुछ भी मत सोचो, और राज समहित नगर का राज्य करो। भरत जी जब के कई की बातें सुन रहे हैं, स्तंभित से थे, सहम गए हैं, ऐसे सहमे हैं जैसे कोई घाव पका हुआ हो ना, कहीं पर कोई चोट लगी हो ना शरीर के किसी हिस्से के ऊपर, तो उसको कोई छू भी दे ना, तो एकदम से कितना तकलीफ होती है। तो जब ये के कई ने ये बात कही है ना, तो ऐसा लगा है जैसे घाव पर कोई अंगार छू गया। भरत का चरित्र ना रामायण में ऐसा बहुत धैर्यवान दिखाया गया है, और फिर भी वो धैर्यवान जो है वो भी अपना धैर्य यहाँ पर छोड़ दिया, लंबी सांस ली है, और बोले हैं माता को, पापिनी,
तूने तो सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही इच्छा थी तो जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं मुझे मार क्यों नहीं दिया। जब ये बातें ऐसी, तूने पेड़ को काट दिया और पत्ते को सींच लिया और मछली के जीने के लिए ही पानी को उलीच दिया है। भरत जी विलाप कर रहे हैं। और ये यहीं पर बस पहली बार, कहीं पे भी आप भरत का चरित्र पढ़ो ना, तो यहीं पे बस भरत जी ने थोड़ा सा क्रोध किया है अपनी माँ के लिए। किसी कहीं पर भी भरत जी का चरित्र इतना धैर्यवान रहा है ना, कि प्रभु राम के तो वो इतने प्रिय हैं, भरत के लिए तो क्या कहते हैं प्रभु राम। तो यहाँ पर तो जब ये बातें सुनी है ना माँ की, तो क्या हालत हो गई है भरत जी की। कहते हैं, मुझे सूर्य वंश सा वंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले। पर हे जननी, तेरे जैसी माता देकर विधाता ने मेरा क्या कितना अहित कर दिया। विधाता ने ये क्या कर दिया कि तू मेरी माता हुई। जब तुमने ये हृदय में विचार किया, उस समय तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तुम्हारे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई क्या। तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई। और हाय विधाता, राजा ने तुम्हारा कैसे विश्वास कर लिया। विधाता ने मरते समय क्या मेरे पिता की कोई बुद्धि हर ली थी, कि वो तुम्हारी चाल भी ना जान सके। पर स्त्रियों के हृदय की चाल तो विधाता भी ना जान सका। तो पिताजी कैसे जान पड़ते, वो तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। हे पापिनी, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं, और वह श्री राम जी ही तुझे वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। और विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है, तो इसलिए मेरे बराबर पापी दूसरा भी कोई नहीं है। मैं तुझे क्या कहूं, मैं भी तो एक पापी हूँ। यहाँ भरत जी माँ को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, और बार बार बस एक ही सोच मन में आ रही है कि मेरे पिता के मरने का कारण मैं हूँ, मेरे भ्राता के वन जाने का कारण मैं हूँ, और मैंने इस माँ की कोख से जन्म लिया और माता को कैसे कैसे अपशब्द बोल दिए हैं। कहा है कि अब तो ओट लेकर हो जा, बैठ जा दूर, मेरी नजरों के सामने भी मत आना। शत्रुघ्न जी भी साथ में हैं, और शत्रुघ्न जी तो नाम ही शत्रुघ्न है, शत्रुओं का मर्दन करने वाले हैं। पर भरत जी का ऐसा स्वरूप देखकर वो भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहें, क्योंकि भरत तो इतने शांत स्वरूप रहे हैं। वो तो किसी को तू कह कर भी नहीं कभी बोलते। राम की परछाई है भरत, और यहाँ पर ये स्वरूप शत्रुघ्न जी ने भरत का देखा है। खुद भी जो है क्रोध से जल रहे हैं सब कुछ सुनकर शत्रुघ्न जी, पर अब कुछ कह नहीं पाते, कह नहीं सकते कि क्या कहें। इतना कुछ तो भरत जी ने बोल दिया माता को, मैं अब क्या कहूं।
तो उसी समय वहां पर भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजी मंथरा आई। हो हो। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे आशु जी, जहाँ यहीं पर विश्राम करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।